बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ मटर की बिरयानी। मटर पुलाव तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन आज मैं एक डिफ़रेंट रेसिपी के साथ आई हूँ मटर की बिरयानी के साथ। और ये बहुत मज़े की लगती है। ये बिरयानी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए देख लेते हैं पहले मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने रफली बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक है, इसको भी मैंने बड़ा चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। आपको अगर स्पाइसी रखनी है तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं हरी मिर्चें। 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही के ऐड कर रही हूँ। और अब इसको ब्लेंडर में डाल के फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएं और बिल्कुल बारीक पीस जाएं। तो देखिए मैंने एक पेस्ट बना लिया है अदरक, हरी मिर्च, प्याज और दही का। पेस्ट हमारी मटर की यखनी बनाने में काम आएगा। तो अब मैं एक पतीली में ले रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल को मैं हल्का सा गरम करूँगी और उसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगें, 3 हरी इलायचियाँ, 2 तेज़पात के पत्ते और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अब इसको 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करना है ताकि ऑयल के अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और उसको सौते करना है। तो लहसुन के पेस्ट को भी 30 सेकंड भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक, हरी मिर्च, प्याज और दही का पेस्ट और उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया था। इतना भूना कि ऑयल जो है वो अलग हो गया मसाले से। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मटर। जब मैंने इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च वगैरह का पेस्ट शामिल किया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने इसके अंदर कोई और मसाले नहीं डाले, सिर्फ वही पेस्ट डाल के मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। और अब मटर डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दूँगी। पानी डाला है मैंने इसके अंदर आधा कप और इसको मैं ढक के रख दूँगी गलने के लिए। इसके अंदर मैंने कोई भी मसाला या कुछ शामिल नहीं किया है। ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है। मैंने इसके अंदर नमक भी नहीं डाला है। तो ये देखें अभी सिर्फ मैंने मटर गलाई है, मटर गल चुकी है। पानी भी देखें इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा नमक भी ले सकते हैं। तो अब इसको मैं 2 मिनट के लिए और ढक के रखूँगी नमक डालने के बाद, ताकि नमक भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। बहुत मज़े की बनती है ये बिरयानी। सादी होती है बिल्कुल। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, कोई मसाले नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो देखें 2 मिनट बाद हमारी मटर की यखनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ। इसको अब एक साइड पे हम रख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 छोटी हरी इलायचियाँ। और अब इसको मैं कुचल लूँगी किसी हावन दस्ते में या सिलबट्टे पे या किसी चीज़ पे भी आप इसको रख के कुचल लें। इसका एक पेस्ट की तरह का बना लेना है हमें। यहाँ पे मैंने खाली बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। और ये अदरक और इलायची का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक्चुअली ये पेस्ट नहीं था, बस मैंने कुचला था इसको। 1 टीस्पून मैंने डाला है काले मिर्च का पाउडर। 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें केवड़ा वाटर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब सिरका। और ये जर्दे का रंग मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टीस्पून। और अब इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी मैं ताकि दही के जो हैं वो लम्स ना रहें। यहाँ मैंने 3 कप चावल लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने नमक के साथ बस इसको बॉईल किया है पानी में डाल के।
और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। अब एक पतीली के अंदर मैं सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, और अब इसको पतीली को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। दही डालने से ये होता है कि हमारे चावल जो हैं वो नीचे चिपकेंगे नहीं, इसलिए ऑयल और दही से ज़रूर पतीले को ग्रीस करेंगे, एक टिप है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको साइडों से और इसका जो सरफेस है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल और दही से। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर लगा रही हूँ चावलों की। आधे चावल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मैं हमेशा जब नीचे की लेयर लगाती हूँ तो वो ज़्यादा रखती हूँ चावल। अब इसके ऊपर मैंने मटर की जो यखनी तैयार की थी वो इसके अंदर डाल दी है। ये सेकंड लेयर हमारी चली गई है, इसको ऐसा फैला देंगे। और अब थर्ड लेयर इसकी जाएगी चावलों की, जो बाकी बचे हुए चावल थे वो थर्ड लेयर मैंने इस पर लगा दी है और उसको भी फैला दिया है। और आखिर में अब जो दही का झोल बना के रखा था वो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी। इसको मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ इसको ऊपर से डाला है मैंने, और अब इसको मैं कवर करके दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 5 मिनट मैं इसको थोड़ा तेज़ आंच पे दम पे रखूँगी और 5 मिनट के बाद मैं इसकी आंच को है वो स्लो कर दूँगी थोड़ा। तो ये देखें 20 मिनट बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितने अच्छा इसका कलर आया है और नीचे बिल्कुल भी मेरे चावल जो हैं वो चिपके नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसको सर्व कर दिया है एक डिश में। ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है।